प्यारे बच्चों आज हम वर्ण प्रचार के अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घोष अघोष वर्ण के बारे में। ये घोष अघोष वर्ण क्या होते हैं? तो ये नाद या कंपन के आधार पर, नाद कहते हैं आवाज़ को, कंपन और स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? उनका नाम है नंबर 1 घोष, नंबर 2 अघोष। अब घोष वर्ण है, घोष वर्ण किसे कहते हैं, यानी घोष के बारे में पढ़ेंगे। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं, यानी घोष वर्ण है वे वर्ण जो स्वर तंत्रियों से टकराकर उच्चारित होते हैं, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इन्हें मृदु वर्ण भी कहते हैं, कोमल वर्ण भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। ये कुल 31 माने जाते हैं। अब ये 31 वर्ण कौन कौन से हैं? 31 में आएंगे, ये 31 वर्ण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, वा, रा, ला और हा, और सभी स्वर हमें पता है कि स्वरों की संख्या 11 है और यहाँ पर टोटल वर्ण होंगे तुम्हारे 20। ये 20 कैसे होंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ण 3-3 अक्षर लिए गए हैं। ऐसे करके ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। और या, वरला, हा, 5 वर्ण ये होंगे। तो 20 तो ये हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 31 वर्ण होते हैं घोष वर्ण में। घोष और अघोष वाला प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। अब हम अघोष वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि अघोष वर्ण क्या होता है। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर तंत्रियों से बिना टकराए उच्चारित होते हैं, यानी स्वर तंत्रियों से टकरा कर नहीं, बिना टकराए ही उच्चारित होते हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण अघोष वर्ण की परिभाषा क्या होते हैं? अघोष वर्ण यानी वे वर्ण जो स्वर तंत्रियों से बिना टकराए उच्चारित होते हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों को कठोर वर्ण भी कहते हैं, परोक्ष वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 13। अब ये 13 वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण
और तीनों सा, सा, सा और सा। इस प्रकार ये 13 वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण अब आप उच्चारण करके देख लें। स्वर तंत्रियाँ, जैसे हमने का बोला तो ये इसमें बे वर्ण जो स्वर तंत्रियों को बिना टकराए उच्चारित होते हैं, तो यहाँ पर स्वर तंत्रियाँ से नहीं टकरा रहे हैं, ये वर्ण सामान्य तरीक़ा से उच्चारित हो रहे हैं। जैसे का बोला, का, खा, लेकिन हम बोले का, खा, गा, तो इसमें स्वर तंत्रियों से टकरा रहे हैं, इसलिए ये घोष वर्ण बोले जाएंगे। और जो स्वर तंत्रियों से नहीं टकराएंगे वे अघोष वर्ण कहलाएंगे तुम्हारे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर आता है द्वैत व्यंजन। बड़ा प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी, द्वैत वाला, द्वैत व्यंजन। और द्वैत व्यंजन कहते किसे हैं? द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन के अंतर्गत यानी एक वर्ण स्वर रहित हो। एक वर्ण कैसा हो? स्वर रहित। एक वर्ण हो तुम्हारा स्वर रहित, एक वर्ण हो स्वर रहित, और एक वर्ण हो तुम्हारा स्वर सहित, स्वर सहित, स्वर सहित हो। यानी जैसे हमने कहा कच्चा, जैसे हमने लिखा कच्चा, तो यहाँ पर एक वर्ण तो एक वर्ण स्वर रहित है, एक स्वर सहित है। हमने लिखा पक्का और हमने लिखा, ये दोनों वर्ण तुम्हारे द्वैत व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। यानी एक ही वर्ण होना चाहिए, स्वर रहित और स्वर सहित, तो वे द्वैत व्यंजन कहलाएंगे। लेकिन जैसे हम लिख दें अल्प, यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यंजन हैं, तो इसलिए ये नहीं कहलाएंगे, ये तुम्हारे द्वैत व्यंजन नहीं कहलाएंगे। घोष अघोष से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? हमने अभी पढ़ा था कि घोष वर्ण कैसे होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। तो अघोष वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं हमारे पहले दूसरा वर्ण, पहला दूसरा और सा, ये अघोष के अंतर्गत हैं। आप देखिए अघोष व्यंजन में कौन सा होगा? पहला दूसरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, का, ये तुम्हारा अघोष व्यंजन कहलाएगा। सॉरी, इसमें लिख रहा है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन नहीं है, अघोष नहीं है। तो अघोष कौन से होते हैं हमारे? अघोष होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो यहाँ पर ये वर्ग का पहला अक्षर है। यहाँ पर या वाला पहला, ये दूसरा वर्ण है खा, ये हमारा ये दूसरा वर्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल दूसरा सही है, ये घोष वर्ण माना जाएगा, अघोष नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न करते हैं इसमें किस क्रम में अघोष व्यंजन है? फिर भी हमसे अघोष पूछा गया है, तो अघोष में देखें, पहले दिमाग में ये रखो कि अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो अघोष में पहला दूसरा आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और सा, ये अघोष वर्ण है। तो देखिए हम पहला दूसरे में कौन से हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ता और डा, पहला और दूसरा है, पहले अक्षर हैं, इसलिए ये अघोष व्यंजन है। फिर दे रखा है तुम्हारा ना और वाह, तो ये ना हमारा पांचवा अक्षर है, वाह हमारा दूसरा अक्षर है। यहाँ पर देखें था, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको यहाँ पर अघोष व्यंजन का पहला। मैंने बोला था कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अघोष वर्ण में आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और सा तीनों सा आते हैं, 13 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम तो इसमें अगला प्रश्न है किस क्रम में अघोष व्यंजन? फिर भी अघोष का आ गया, वही अघोष में हमारा पहला प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, और चौथे ऑप्शन में सा दे रखे हैं, इसलिए ये अघोष व्यंजन होगा। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा।
अगला प्रश्न देखें, इसमें कह रहा है कि सघोष, इनको जो घोष वर्ण है उनको सघोष भी कहते हैं। अब सघोष में देखें कौन कौन से हैं। सघोष में आता है प्रत्यय वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर और या व लहा। अब देखें इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है, या व लहा। तो देखो का खा वाला तो ये अघोष में गया, ता था दा वाला अघोष में गया और पा फा वाला अघोष में गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर या और रा ये तुम्हारे सघोष हैं। सघोष बोल लो या घोष बोल लो आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। फिर अघोष वाला आ गया। अब अघोष वाले में क्या आते हैं, कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का, अघोष में भी आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। तो देखें पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, देखें इसमें तो सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें, इसमें किस क्रम में सघोष व्यंजन है। वो या सघोष यानी सघोष बोल लो या घोष बोल लो। तो इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन से में दे रखे हैं, या वाला हो या तो सभी स्वर, ये तुम्हारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए सघोष में कौन सा आता है, पहला और दूसरा या घोष है, या रा, और यहाँ पर ता था पहला दूसरा है, और यहाँ पर देखें पापा पहला दूसरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 सही है, या और रा, ये सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, एक हमने बताया था आपको कि द्वैत व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वैत व्यंजन के बारे में बताया था कि अक्षर एक ही हो, अक्षर एक ही होना चाहिए, वर्ण एक ही होना चाहिए और इसका दो बार लिख रहा हो, वही तुम्हारा द्वैत व्यंजन कहलाएगा। एक स्वर रहित हो, एक स्वर सहित हो, तो वे द्वैत व्यंजन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें बोला है कि द्वैत व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। देखिए सच्चा में दोनों चा है, एक स्वर रहित है एक स्वर सहित है, तो ये बिल्कुल सही है, द्वैत व्यंजन बोला जाएगा। कुत्ता में ऐसे ही दोनों, एक स्वर सहित है एक स्वर रहित है ऐसी। अब देखिए बलगा में नहीं है, लेकिन बग्गा में एक स्वर सहित है स्वर रहित है। तो यहाँ पर द्वैत व्यंजन कौन सा नहीं है, ये तीसरा नहीं है। इस प्रकार ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्प प्राण महाप्राण हम अगली वीडियो में लाएंगे आपको इस प्रकार।